आपकी होस्ट कोआला आपको वेलकम डीटीएस मैजिक शॉप में। ये मिनी सीरीज बॉन्ड बाय डेस्टिनी चैप्टर 6 है। चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा था कि हमारे तीनों एंजल्स हाकिम के पास पहुंच जाते हैं सिटाडेल में जाने के लिए, मतलब सिटाडेल का रास्ता पूछने के लिए। और सिटाडेल में क्या क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी सीरीज बॉन्ड बाय डेस्टिनी चैप्टर 6। एक रिवेंज लेने वाले विच के चक्कर में सिटाडेल के सिटीजन्स और उसके आसपास के प्लेनेट में रहने वाले लोगों को तो मरने नहीं दे सकते ना। आई एग्री विद जंगकुक, अब चले वरना पकड़े जाएंगे। चलो जल्दी करो। तुम तीनों यहाँ पे? तुम तीनों तो एंजल्स हो ना, और इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें आपकी मदद चाहिए हाकिम। त्यांग, क्या हुआ? इतनी रात को रूफटॉप में क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोने नहीं गए? क्या सोच रहे हो मेरे भाई? हाँ, कुछ नहीं यांग। असल में कल रात यम्मा के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया। यम्मा जिद कर रही थी कि प्लैनेट तबाह होने से पहले वो मुझे शादीशुदा देखना चाहती हैं। अब आप ही बताओ ना, क्या बच्चों जैसी जिद है ना? इस हालत में मैं शादी करूंगा, लेकिन कैसे? सारे लोग जान बचा के यहाँ से भाग रहे हैं और मैं शादी करूंगा। आसमान से कोई एंजल आके मेरे ऊपर गिरेगा क्या, और मैं उससे शादी कर लूंगा, है ना? कितना इजी है। यम्मा भी ना, मैंने गुस्से में आके उनसे झगड़ा कर लिया। अब वो मुझसे बात नहीं कर रही हैं। एक वही तो है जो मेरे लिए सब कुछ है। अप्पा भी रॉयल गार्ड थे, इस रॉयल फैमिली को गार्ड करते करते चल बसे। अब सिर्फ मैं और यम्मा, और अगर अब वो भी मुझसे बात नहीं करेगी तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा योंग। ते तुम और आंटी दोनों सेम हो, बहुत जिद्दी। लेकिन ये बात तो है, इस हालत में शादी बहुत अजीब है। दिमाग टेंशन में है और इस हालत में किसी से प्यार कैसे होगा? लेकिन हाँ, आसमान से मीटियोराइट गिर सकता है, लेकिन एंजल्स नहीं गिर सकता मेरे भाई। क्या हुआ भाई? हाँ, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों ऐसे हंस रहे हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ। रॉयल एडवाइजर, सॉरी। अरे छोड़ो यार, कॉल मी योंग। ये सब फॉर्मेलिटी किंग के सामने करना। वैसे कौन से टॉपिक पे बात चल रहा है? हाँ, मुझे भी जरा बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूं। शादी का टॉपिक है योंग। शादी? हाँ, ते की यम्मा चाहते हैं प्लेनेट तबाह होने से पहले ते शादी कर ले। तो उसी बात पे ते का कहना है कि आसमान से एंजल आके गिरेगा तभी वो शादी करेगा। क्या योंग? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब आसमान से एंजल? सोचने वाली बात है। सच में इस मीटियोराइट के जगह अगर खूबसूरत सा एंजल आके गिरता तो मजा आ जाता। वैसे एंजल्स सच में होते हैं क्या? पता नहीं योंग, बट यम्मा कहती हैं कि होते हैं, और वो हद से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो फिर ते सच में उन्हें आसमान से गिरनी चाहिए, सीधा हमारे बाहों में। मजा आ जाएगा, है ना? वाह योंग, आप तो सच में बहुत रोमांटिक निकले। हाँ। हाँ, मैं रोमांटिक हूँ पर दिखाता नहीं हूँ। वो तो है, रोमांटिक एडवाइजर किंग की जरूरत पूरी नहीं कर सकती है ना योंग, इसीलिए आपका रोमांस आपके अंदर ही रहना चाहिए।
हाँ बिल्कुल। पता नहीं अप्पा को किंग एडवाइजर बनने का क्या शौक चढ़ा था, जो मुझे भी यहाँ पर फंसा के आराम से अभी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो राइटर पोएट बनना था। और देखो कहाँ फंस गया मैं। मुझे शेफ बनना था। खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। आसमान से सच में अगर एंजल गिरा ना, तो मैं उसे खाना बना के खिलाऊंगा और मैं जी भर के गाना गा के सुनाऊंगा। मुझे सिंगर बनना था। तो फिर मैं खास उसके लिए पोएट्री लिखूंगा और उसे पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ, एंजल्स कहाँ हो तुम लोग? अब आ भी जाओ यार, हमारी इस रूखी सूखी जिंदगी में तुम्हारा इंतजार रहेगा। नो वे, मैं ये नहीं कर सकता। अगर ग्रैंड मास्टर को पता चला तो वो मुझे सजा देंगे। और जो सजा सिटीजन में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, उसका क्या हाकिम? लेकिन ऐसे बिना ट्रेनिंग के तुम लोग इंसानी दुनिया में मारे जाओगे। इंसान से एंजल को छुप छुप के रहना पड़ता है, वरना वो तुमको पकड़ लेंगे और तुमसे उनकी मर्जी का काम करवाएंगे। What? लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? वो इतने खराब और लालची होते हैं कि उन्हें तुम्हारी शक्ति को इस्तेमाल करके अपना विश पूरा करना होता है। बात को समझो, बिना ट्रेनिंग के तुम वहाँ पे एक पल भी जिंदा नहीं रह पाओगे। ओह नो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अभी क्या करें? हम फिर भी वहाँ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हमारे सामने आया तो हम झट से वापस आ जाएंगे। हाकिम, आप हमें बताइए, हम वहाँ कैसे पहुँचे? एक चैंट है, तुम उस चैंट को 7 बार फुल कंसंट्रेशन के साथ कहने से और कौन से जगह पे जाना है उसको सोचने से तुम वहाँ पहुँच सकते हो। वाह, ये तो इजी है। मुझे लगा था ये इजी होगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब उस हाकिम की गलती है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आएगा, क्या करूं? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरी बेटी। शायद हमें सिटाडेल प्लेनेट नहीं, उस प्लेनेट की किसी खास जगह के बारे में सोचना चाहिए था। ओह शिट। तो अब क्या करें? असल में हाकिम उन्हें वो चैंट कहते ही वो तीनों बिना कुछ सोचे समझे उस चैंट को 7 बार कह के सिटाडेल प्लेनेट के बारे में सोचकर कंसंट्रेट करने लगते हैं। हाकिम उन्हें मना करने ही जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सिटाडेल प्लेनेट के एटमॉस्फेयर लेयर के अंदर घुस जाते हैं और सीधा आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। ग्रेविटी फोर्स इतना हाई होने की वजह से वो अपना विंग्स भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इससे उनकी विंग्स टूट सकता था। तो इसीलिए वो बिना विंग्स के ही सीधा प्लेनेट के अंदर चले जाते हैं। वो तो समझ में आया ना? सो या नाउ दे आर फॉलन एंजल्स। तो उसके आगे क्या होता है? बैक टू द स्टोरी। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ लिया। क्या मुसीबत है? अयो, मेरी कमर। हाँ, वाह, तुम? हाँ, कम से कम लैंडिंग तो मेरी अच्छी खासी थी। सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। चलो, जान छूटी। सच में? क्या विश पूरी हो गई? क्या ये सच है? वाह, ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत हो तुम। आइला, एंजल्स, वो भी बाहों की जगह कमर में। तुम भी बहुत हैंडसम हो। व्हाट? ओह माय गॉड, इंसान। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो
हमारे एंजल्स अभी फिलहाल के लिए फॉलन एंजल्स हैं। मतलब वो सिटाडेल में आ गए हैं और अपने हीरोज के बाहों में, मतलब सॉरी जिमिना को छोड़कर, वो तो सीधा कमर पे लैंड किया था। तो जो भी हो, तो वो सीधा अपने हीरोज के पास पहुंच गए हैं सेफ एंड साउंड। अब देखना बाकी है कि इनकी रोमांस स्टार्ट कैसे होती है और सिटाडेल का मुसीबत दूर कैसे होता है। वो तो आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा, है ना दोस्तों। तो फिर जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज जाके उससे भी फॉलो कर लेना, ठीक है ना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसे हमेशा ऑन ही रखना और उसे ऑल पे ही रहने देना, ताकि मेरे अपलोड करते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंग यू, बाय बाय गाइस, बाय।